हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। ओके, तो हमने इससे पहले जो है 50-50 एमसीक्यू की तैयारी कर ली ऑलरेडी। हमने सारे चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। अब किसकी बारी है? अब एग्जाम आने वाले हैं और अब कर दो नया पढ़ना बंद। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं ओपन करनी, एनसीईआरटी एग्जाम नहीं करना। अब सिर्फ आपने यहाँ पर करना प्रैक्टिस सेट पेपर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर से, है ना। और वहां पर जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो उस टॉपिक को फिर एनसीईआरटी एग्जाम से छांट के फिर करना है। अब ये तरीका अपनाना है, ना कि अभी भी आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, अब जो भी पढ़ रहा है जैसा भी जितना हुआ छोड़ दो। अब आपने करना है प्रैक्टिस सेट पेपर। तो यहां पर हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट पेपर करने वाले हैं। हर 2 दिन में एक वीडियो आने वाली है। साइंस की तो रेगुलर लाइव चल ही रहा है। बच्चों ने डिमांड की सर मैथ का कैसे होगा। अब क्या करें बेटा, एक ही टाइम पे शाम को ही दोनों फ्री होते हैं तो दोनों लाइव कर नहीं सकते, एक ही बंदा लाइव करेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि संडे को टाइम दे दो भाई, हमें भी मौका मिले बच्चों से लाइव का, है ना। तो संडे को शायद हो सकता है कि महा लाइव हम लोग करेंगे मैथ का। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है छोड़ तो सकते हैं, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। तो ऐसे में जो है आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट पेपर 1। इसलिए गेट रेडी अपना जो है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डेढ़ घंटे का पेपर है, 90 मिनट का अंदर 1.5 घंटा होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर समझाने के बाद मैं फिनिश कर सकूं, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले कि अगर सर समझाने के बाद 1 घंटे फिनिश कर सकते हैं तो हमें तो करना है, तो क्यों नहीं हम 1 घंटे फिनिश कर, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अभी शर्त क्या है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, है ना। सब कुछ अपना काम हम छोड़ के कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को देखो ध्यान से, है ना। उसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी और खुद से भी इसको करने की कोशिश जरूर करना। और 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले से जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसी भी चीज में अब नहीं रहने वाली पीड़ा देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पहले देख लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम जब ज़्यादा नहीं है। पहले 3 घंटे का टाइम कब निकल जाता था पता नहीं चलता था, अब केवल 1.5 घंटा है। इसलिए 1.5 घंटे के कब निकल जाएगा आपको सच में पता नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। जब तक आपका पूरा पेपर खुद ना हो जाए तब तक पीछे मुंडी मत घुमाना। यहाँ वहाँ मुंडी खत्म, सारा डिग्री विग्री बनाना बंद। जब तक आपके हाथ में पेपर आया, पेपर हाथ में आने के बाद जब तक खुद से सारा ना हो जाए तब तक मुंडी मत हिलाना, वरना पछताते रहोगे। सारी प्रिपरेशन पूरे साल की खराब हो जाएगी जस्ट बिकॉज आपने टाइम वेस्ट किया। टाइम का बहुत बड़ा रोल है ना। हम टाइम का रोल मानते ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं पर समय का रोल भी तो लेके चलो भाई। समय टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए क्या कहते हैं, आपको वैसे टिप्स बताऊंगा लास्ट में कैसे पेपर को अटेंड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे पास जो 90 मिनट ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और मैक्सिमम मार्क्स वैसे 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेंड करने हैं, आपके पास चॉइस मिलने वाली है। और सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, कोई 16 करने, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन, कोई 16 करने, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन, कोई 10 करने। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप तुक्का भी बड़े आराम से मार सकते हो। मतलब अगर आपने माता खुश कर रखा, जय माता दी, इसका आंसर ए होगा, जय माता दी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, वो पिक्चर देखे ना आपने पीके वाली, नहीं पीके नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो बंदा फर्स्ट आया था तुक्का मार मार के, है कि नहीं। तो अगर ऐसा करना चाहो तो भी कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर गलत भी नहीं कर सकते, बताओ यहाँ पर कम से कम चांस है गलती कर सकते हो। अब चलते हैं सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, पूरे वीडियो में थोड़ा फास्ट बोलने वाला हूं क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर समझा के फिनिश करना है इसे। ठीक है, तो जिसको फास्ट लग रहा है वो वैसे 0.75 में सुनना। वैसे बच्चे कहते हैं सर मैं हम आपकी वीडियो 2x में सुनते हैं, तो पता नहीं कैसे हो जाती है तो इसलिए चलिए पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इतना इतना इतना। एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिलता जुलता हो, उसे में छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन कौन सा 2 तीनों मिल जाएगा, सबसे छोटा वाला 2 की पावर 2। यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 2 की पावर 2 को हम अलग से छांट लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या है हमारे पास 3 की पावर 2, यहाँ 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर यहाँ पर सबसे छोटा 3 का यहाँ पर, ये वाला तीनों पे आ जाएगा। 3 की पावर 1 हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, और 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सबसे छोटा 5 यहाँ पर है, तो 5 निकालेंगे। 7 तो कॉमन है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 पंचे कितना 20 हो गया, 20 और 3 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एचसीएफ आ गया 60 निकल के आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट फास्ट करना। नेक्स्ट 2 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, हमारे यहाँ पर जो है क्वालिटी कंटेंट मिलता है, गैस नहीं मिलता। मैंने काफी यूट्यूबर देख के पूरा लाइव कर रहे हैं, 5-5 घंटे, 2-2 बंदे बुला बुला के फार्म भर रहे हैं, है ना। बच्चों को 5 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक सैंपल वर्क आने के लिए। तो ये सारे बकवास चीजें नहीं करनी, है ना। क्योंकि यार अगर तुम 5 घंटे में एक सैंपल वर्क कर रहे हो, बच्चे के अंदर क्या इमेज बनेगी। 1 घंटे के अगर करा पाओ तो बात बने ना, कि 1.5 घंटे का पेपर तो समझाने के बाद 1 घंटे में करा पा रहे हो तो बच्चे की स्पीड बढ़ेगी। अब पूरा टाइम पास करके बातें भी कर रहे हैं, उसमें फार्म भी भर रहे हैं, उसमें है ना मजाक भी बना रखा है, उसमें फिर क्वेश्चन करा
रहे हो, तो मतलब क्या है ये, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितने यूट्यूबर अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो टाइम वेस्ट मत करो भाई, बच्चों को सही कंटेंट दो, है ना। और टाइम ज़्यादा नहीं है ना, तुम्हारे पास तो है, क्योंकि यही करना है, बच्चों के पास नहीं, बच्चों को और 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट देखने होते हैं, तो एक ही बच्चा अगर सैम्पल और 5-5 घंटे निकाल दे लाइव में, कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग भी सतर्क रहो, ऐसा नहीं करना। रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, अगर लाइव देखना है तो थोड़ा फास्ट वो लाइव हो जाए, उसके बाद उसको स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हित के लिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, वरना आपकी मर्जी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस और द पॉलिनोमियल दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है। कह रहा हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी है, 2x² प्लस में 7x, एक पॉलिनोमियल इस तरीके से, ठीक है। कह रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि अल्फा की वैल्यू निकालने की सोचेंगे, बीटा निकालने की सोचेंगे, लेकिन यहां पे आपको अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं निकालना है। यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि हमें हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की, और ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हम इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो a की जो वैल्यू 2 निकल के आएगी, b निकल के आएगा आपका 7 और c आ जाएगा आपका 5, ठीक है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन पे a, तो माइनस का b कितना, 7 अपॉन a कितना होगा, 2 निकल के आ गया। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन पे a, तो आपका आ जाएगा 5 अपॉन पे 2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी -7 अपॉन पे 2 प्लस में 5 अपॉन पे 2, जो कि आएगा -7 प्लस में 5 अपॉन पे 2, जो कि आ गया -2 अपॉन पे 2, कट के आ गया -1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने की पीड़ा देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। एनर्जी लास्ट तक बनाए रखनी है, इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग भी ढीले मत पड़ना, ठीक है, जब तक पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए कोई जाएगा नहीं। ओके 3, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल दिस एंड दिस आर, ये दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ ABC हम लोग को कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ DEF कितना दिया हुआ है, वो 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा अगर EF जो है आपका 6.75 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, तो BC की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब आप लोगों ने पढ़ा है 6.5 में, है ना, कि 6.4 में, कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कितने बच्चों को ये वाली बात पता है, तो आएगा अपने पास ABC, हमें BC हो गया, BC करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, EF हो गया, तो EF का होल स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अब ये पता है 36 अपॉन पे 81 हो गया। अब ये स्क्वायर यहां पर आगे रूट में घर बना देगा, बराबर में BC हमें नहीं पता निकालना, और आ गया 6.75, नॉट 75, 6.75, ठीक है। तो 6 अपॉन पे 9 इक्वल हो गया BC, और 6.75 क्रॉस कर दें तो आ गया 9 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6.75, देन BC इज इक्वल टू हो गया 6.6, है ना, 6 मल्टीप्लाई 6.75 अपॉन पे 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, काटेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेट बनाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा बनाया था, क्या कहते हैं, मैथ को लेके तू मत हो अब परेशान, ठीक है, मैथ को लेके तू अब मत हो परेशान, क्योंकि तू ले रहा है ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। तो एक बच्चे ने बनाया था ये, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो ऐसे आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो अच्छा लगे मेरे को उसका नाम लेके नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस की इस बच्चे ने बोला है, तो फिर हम उसको डेली बोला करेंगे। तो ये अच्छा था कि अब मत हो तू मैथ को लेके परेशान, क्योंकि तू ले रहा है ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। फॉर वट वैल्यू ऑफ P की किस वैल्यू के लिए दिस एंड दिस आर को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, कहने का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब क्या, वो उसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन पे A2 बराबर है B1 अपॉन पे B2 इक्वल टू C1 अपॉन पे C2, ओके पे 2, ठीक है। चलिए तो कितना आएगा, 2 अपॉन पे 4 आएगा, बराबर में 3 अपॉन पे 6 आएगा, और इधर आएगा माइनस का 7 अपॉन P निकल के आएगा। 1/2 आपको दिख ही रहा है, तो 1/2 बराबर है -7 अपॉन P के बराबर हुआ, क्रॉस करेंगे P आ जाएगा आपका -14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको मजा आ रहा है, आपके अंदर भी एनर्जी आ रही है इस तरीके से, और आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस आए ऐसी, तो आपको क्या करना है, बस हम लोग टारगेट करते हैं ज्यादा नहीं, इस बार 20,000 व्यूज का हम लोग जो है यहाँ टारगेट करता है। 20,000 व्यूज के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सारे अपने स्कूल के फ्रेंड्स के ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा, कहीं पे भी सब जगह फैलाओ। एनर्जी होनी चाहिए ना, ताकि लोगों पे एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, ना कि टाइम वेस्ट करें। इस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, लंबा खिंचवा रहे हैं वॉच टाइम के चक्कर में, लेकिन आप लोगों को फैलाना है ऐसे, क्योंकि 20,000 के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे जो है जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो पहले से हैं, वो शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। नाउ नेक्स्ट A सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास है इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हैविंग एटलीस्ट 1 सोल्यूशन।
ऐसा इक्वेशन जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो एक सोल्यूशन आपका जो इंटरसेक्टिंग होता है उसमें भी एक सोल्यूशन होता है, और जो कोइंसिडेंट होता है उसमें भी हमारे पास कम से कम एक सोल्यूशन तो होता ही है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसाइड कर रहे हो तो हमारे पास कंसिस्टेंट कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड कोइंसाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, अगर आपको चैप्टर वाइज 50 एमसीक्यू कैसे आते हैं आपको नहीं पता तो मैंने से कंप्लीट वीडियो बना रखी है, बहुत पसंद किया, हमारे काफी वीडियो तो लाख से ऊपर चले गए। ट्रायंगल वाली वीडियो लाख की क्रॉस कर गई है, ट्रिग्नोमेट्री लाख क्रॉस कर गई, और भी जो है बहुत सारी वीडियो जो है 80,000 90,000 है, काफी सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का उसमें। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नए हो चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री बाय ज्ञानी किड आपको वीडियो मिल जाएगी। और देखो बहुत सारे प्री बोर्ड के स्कूल है, पेपर वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे रहा है, हो सकता है टर्म फर्स्ट में सारा पेपर कहां से आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा। देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा, क्यों होता है तू परेशान जब तू ले रहा है ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। नेक्स्ट 6, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट सबसे छोटा प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है अपने पास, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, लीस्ट प्राइम नंबर, वो होता है आपका 2, ठीक है। तो 4,2 की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे छोटा कंपोजिट 4 होता है। कह रहा है रेशियो एलसीएम निकालो और एचसीएफ, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका बताओ, एलसीएम आएगा आपका 4 निकल के आएगा, तो एलसीएम तो अपने 4 निकल के आ गया, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका 2 निकल के आएगा, क्या आएगा 4:2 आएगा, क्योंकि 2:1 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, the point which divides the line segment joining this and this internally in the ratio 3:2 lie किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट आपके पास ए है 3, माइनस का 2 दे रखा है, और एक पॉइंट आपका और दे रखा है 6,7 दे रखा है इस तरीके से, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसके बीच में दखल अंदाज करने के लिए एक बंदा आता है, ऐसा हर बात आता है ना, दो बंदे बात कर रहे हैं, किसको पसंद है, बीच में हमारे पास एक बंदा आएगा ही आएगा, ठीक है। आता ये दो बंदे की अच्छी चल रही है, तीसरा बंदा टांग में टांग अड़ाता है ना। इसकी रेशियो 3:2 दे रखा है। अब कह रहा है इसका पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पॉइंट क्या नहीं पूछा, किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, मान लो ये x, y है, पहले पॉइंट निकाल लो। अब x क्या होता है, x होता है हमारे पास m2 x1 है ना, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2 है। तो डायरेक्ट फॉर्मुला क्या होता है अपने पास, m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 3 6 हो गया है ना, 3 इस तरह से, प्लस में 3 × 6 हो गया, अपॉन पे 3 प्लस में 2 निकल के आ गया, तो 3 दूनी 6 प्लस में 18 अपॉन पे 5 आ गया, 18 और 6 24 होता है मेरे ख्याल से ना, अपॉन में 5 निकल के आ गया, इस तरीके से x आ गया। y भी निकाल लेता जनाब, 2 × माइनस का 2 निकल के आ गया, प्लस में 3 × 7 निकल के आ गया, अपॉन पे 3 + 2 निकल के आएगा, माइनस का 4, ठीक है, प्लस में 21 अपॉन पे कितना का 5 निकल के आ गया, और 19 अपॉन 5 निकल के आ गया। आप देख सकते, नहीं 19 नहीं 17 अपॉन 5 निकल के आ गया। अब क्या है, यहां पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों कब पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो यहां पर जो है ये x और y है, यहां पर x ही पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये कुछ मैंने बहुत ज्यादा प्री बोर्ड के एग्जाम में देखे, तो आप इसको जरूर तैयार करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिखे आपको अच्छा कि आपने नहीं देखा है तो उसको कॉपी में लिख लेना अलग से। नेक्स्ट 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, मतलब जो हमारे पास एक पत्ता उठाया जा रहा है 52 पत्तों में से, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ ब्लैक किंग नॉर अ क्वीन। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या बोला मैंने यहां पर बोल रहा है नाइदर अ ब्लैक किंग, यहां पर अ ब्लैक किंग की बात की गई है, मतलब कोई भी ब्लैक किंग ना है, नॉर अ, अभी ब्लैक खत्म हो गया, अब ब्लैक वाला जो है आपने क्वीन के साथ नहीं लगाना, ये अलग अलग सेंटेंस है। मतलब ना तो ब्लैक किंग आए, ब्लैक किंग 2 होते हैं, और ना ही क्वीन निकल के आए, और क्वीन होती है 4, तो कुल मिला के 6 की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ये चीज नहीं आना चाहिए। समझे क्या बोला मैंने, कुछ बच्चे क्या करें, ब्लैक किंग और नॉर अ ब्लैक क्वीन मान लेते हैं ना, किंग ब्लैक किंग पूछा है और क्वीन पूछा है, तो किंग 2 होते हैं ब्लैक वाले, और क्वीन हमारे पास 4 होती हैं, तो कुल 6 पत्ते नहीं आने की पूछ रहा है, तो 52 टोटल होते हैं, 6 नहीं आने चाहिए, कुल कितने आने चाहिए अपने पास 46 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी अब क्वेश्चन की 46 अपॉन 52, काटो इसे, 2 × 2 = 2 3 × और 2 26, ये निकल के आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, रेड क्वींस ब्लैक जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम द बाउंग प्लेइंग कार्ड, ठीक है। कह रहा है रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती हैं, और ब्लैक जैक कितने होते हैं, ब्लैक जैक काले कलर के गुलाम 2 होते हैं, तो कुल मिला के 4 पत्ते जो है वो हटा दिए गए हैं। मतलब अब कितने बचे, 52 में से 4 हटा दो, आप कितना बचा, 48 जो है वो टोटल पत्ते वहां पर बचे हुए हैं, 48 टोटल बचे। अब कह रहा है 48 में से अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीशफलिंग, फेंटने के बाद है ना, फेंटते हैं टक 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 टक, देखो आप कितना फेंटते हैं, अंकल ताऊ वगैरह बैठते हैं ना पार्क में, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। अब बताओ जो पत्ता उठाया वो किंग हो, किंग कितने 4 ही होते हैं आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो किंग कितने 4 होते हैं अपॉन 48। अब यहाँ 52 नहीं लिखना, तो 1 अपॉन पे कितना आएगा, 1 अपॉन
अपॉन पे 12 निकल के ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अ बैग कंटेन 7 ग्रीन बॉल एंड सम रेड बॉल। कुछ हमारे पास क्या मान लेते हैं क्या कहते हैं 7 ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल अपने पास 7 है और रेड बॉल कुछ दे रखा, मैं नहीं पता कितने हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज थ्राइस, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू थ्राइस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ये निकल के आया है, ये गिवन है। तो रेड बॉल कितने हैं बैग के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको लिखना है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरी 50 एमसीक्यू की सीरीज देखी है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत नकली क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि वहां पर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके आर डी शर्मा, आपके लास्ट 10 सबके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कराया 50 एमसीक्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। मान लो रेड बॉल हमें नहीं पता, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के आने कितनी होगी, और एक बताओ टोटल बॉल कितने हुए, तो टोटल हो गया x प्लस में 7। अब यहां पर आ जाओ, रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड खुद कितने x हो गए, अपॉन पे x प्लस 7 निकल के आ गया इस तरीके से। 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7 अपॉन पे x प्लस में 7। अब यहां पर देखो कट्टिस ये कट गया, तो x कितना 21 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में बोला ना नहीं आया दूंगा पीड़ा, क्यों देख रहे हो आप, ज्ञान कीड़ा। नेक्स्ट 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ABCD इज अ रेक्टेंगल हैविंग AB इक्वल 20, AB दे रखा आपको 20 ये रहा है ना, BC 14 है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब कुछ बच्चे, पहली बात तो ये ना कि आपको क्वेश्चन केयरफुल रीड करना है, कुछ बच्चे देखते लग जाएंगे फटाफट से यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, कितने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि देखते लगा कि यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। जो बच्चे वीडियो पॉज करके देख रहे हैं उन्हें वीडियो पॉज करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में दिमाग में एक बार आया होगा, इसलिए क्वेश्चन को देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है। अब एरिया निकाल के बैठ जाओ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, परेशान है, लेकिन बाद में पता लेंथ है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब क्या होता है कुछ बच्चों को नहीं पता, मतलब जो बाउंड्री आपका शेडेड हो रखा है उसकी लंबाई कितनी है। मतलब समझाता हूं मैं, आप ना एक पॉइंट डिसाइड कर लो जहां से आपको चलना है, मेरे को यहां से चलना है और जहां जहां पर शेड हो रखा है वहां से चलता चलता वापस मेरे को उसी पॉइंट पे आना ही सोच लो। अब मैं जैसे से आगे बढ़ूंगा मैं लिखता चलूंगा। मैं अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। मैं पहले डी से था, डी से सी तक गया तो मैं डी से चला प्लस में, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख लूं, टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, आप लोग समझदार हो ही, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो यहां से यहां तक गया 20 निकल के आ गया प्लस में। अब मैं यहां से फिर मेरे को चलना है, ये यहां तो चलूंगा नहीं, ये तो शेडेड है नहीं, मेरे को ये चलना। अब ये क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जो कि पाई आर होता है, तो पाई आर चल लिया मैं। फिर प्लस में यहां से यहां तक कितना हो गया 20 हो गया, फिर 20 ऐड कर दो, प्लस में यहां से यहां तक कितना हो गया, फिर आपने पाई आर जोड़ देना है। बोलो भाई 20 और 20 कितना हो गया 40, पाई आर 2 पाई आर, पाई 22/7, आर कितना है, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो गया, इससे खत्म हो गया। 40 प्लस में 44, बोलो जनाब कितना आया 84 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन कर देंगे आसान क्योंकि आप लोग ले रहे हो ज्ञान कीड़ा से ज्ञान। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा अगर cos A 2/5 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर है। अब यहां पर दो तरह की जिंदगी है, एक है मेंटोस जिंदगी, एक है आम जिंदगी। कौन सा पसंद करोगे, एक आम जिंदगी याद करेगा कि cos होता है B/H, यहां पर P निकालेगा फिर 10 निकालेगा वैल्यू पुट करेगा। अब एक है मेंटोस जिंदगी, मतलब 4 कॉमन करेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर A निकाल लेंगे, ये बन गया एक आइडेंटिटी। और ये होता है sec स्क्वायर A निकल के आता है, sec होता है cos का उल्टा, cos देगा 2/5, sec भाई साहब होंगे 5/2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू पर 25/4, इससे खत्म हो गया 25 निकल के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपके ऊपर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ साधारण जिंदगी ज्यादा बढ़िया है या फिर मेंटोस जिंदगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर। और हाँ यहाँ पर मेंटोस वाले ने पैसे नहीं दिया, बोलते सर ये प्रमोशन है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पाप लग सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, उसमें पैसे लगने नहीं है, लाल बटन होगा सब्सक्राइब लिखा होगा उसमें क्लिक कर दो, है ना, ऐसा ज्ञान आता रहेगा, आपका फायदा मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, और टर्म 2 में भी तो पूरा साथ देना आप लोगों को, है कि नहीं। टर्म फर्स्ट में साथ दिया, टर्म 2 में और साथ देना, तो पूरे साल की जर्नी है। तो खुद भी आओ, अपने दोस्तों को भी लेके आओ और हमारा टेलीग्राम में ग्रुप बनाओ। 7000 से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से बच्चे अब हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, दिया हुआ है मतलब दे देंगे, दे रखा है। और फिर जो है आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद कोई भी डाउट निकल के आता, कोई भी डाउट आता तो ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ यार 500 फॉलोवर है। पता है कितनी शर्म की बात है, मेरे सिर्फ 500 फॉलोवर है। तो यार फॉलोवर बढ़ाओ यार, कम से 1000-2000 तो करवाओ यार, क्या मतलब बेइज्जती हो जाती है। पता है कि 500 ही फॉलोवर है, ठीक है। तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या सर्च करता हूं @दीपक भट्ट 454, यहां पर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है मेरे पास, ठीक है। हु सर्कमफ्रेंस इज 22, सर्कमफ्रेंस सर्कल दे रखा है 22, तो आपको सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर दे रखा है आपको 22, ठीक है, इस तरीके से। तो 22
22/7 हो गया, पाई की वैल्यू इंटू आर इक्वल 22 निकल के आ गया, ठीक है। अब 22 से 22 उड़ा दो, आर कितना आ गया 7/2 निकल के आ गया। अब मैंने निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा सर्कल का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 निकल, इससे खत्म हो गया, और 2 से 11 हो गया, तो 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा वाई साइन 45 कॉस 45 इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस 30, वाई की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तभी फास्ट कर पाओगे जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी, और अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो बात बताऊं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद, टेबल को कैसे पट से याद कर सकते हैं, पट से। यस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं हर चीज मजाक नहीं करता, मैं यहां पर क्वालिटी कंटेंट देता हूं, है ना। कोई गैस नहीं कि मैंने थंबनेल कुछ और बनाया, अंदर बात कुछ और चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने एक वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 2 वीडियो, एक पुरानी है एक नई है, नई वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो वहां पर आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिना याद करे हुए चुटकियों में याद कर सकते हो। यस, बिना याद करे भी याद कर सकते हो। वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, याद से वीडियो को पॉज करके उसे वॉच लेटर, शेव टू वॉच लेटर कर लेना, बाद में जरूर देखना, बाद में फिर पछताओगे, है ना। चलिए 45 कितना आएगा 1/√2 cos 45 1/√2 tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। तो y/√2 हो गया इक्वल टू 1 - 3/4 आ गया, नीचे 1 लगा देंगे। y/2 इक्वल टू हो गया 4 - 3/4 हो गया। y/2 कितना आ गया 1/4 आ गया, तो ये कट गया, y आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन के ऊपर। गो इफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ जो है हमारे पास क्या सिमिलर है, ठीक है। बना लो, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना भी कंजूसी मत करो, इतना भी समय नहीं बचाना। मैं तो यही कहूंगा 1 घंटे के अंदर लिपटाओ पेपर को, हटाओ ना यार। मैंने खुद आज तक जो है कभी 1 घंटे से ऊपर एग्जाम में बैठा नहीं, सच बताऊं तो, ठीक है। क्या करना टाइम पास करके, अपना करो, चलते बनो। दोस्त यारी एग्जाम सेंटर के बाहर, दोस्त यारी ठीक है, लेकिन यार अपने करियर पे, है ना, अपने हित पे दोस्त यारी ठीक नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वहां पर हर चीज मोह माया में नहीं होता ना, कि मतलब दोस्त है करवा दो, नहीं, पहले अपने आप को सिक्योर करो। क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, है ना। अब मान लो एक व्यक्ति बंधा हुआ है और वो भी दूसरा व्यक्ति बंधा हुआ है, तो एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को जाके बोले मेरा हाथ खोल दे भाई, तो नहीं खोल सकता। पहले क्या करो, अपने आप को खुला होना चाहिए, आप पहले अपने को सिक्योर कर लो। जब आप सिक्योर हो जाओगे 1 घंटे के अंदर, फिर आधा घंटा अपने दोस्त को दे दो, बता दो पेपर, अपना आंसर शीट पकड़ा दो, लेकिन पहले अपने आप को सिक्योर करो। अब ये नहीं कि अपने बताने उसको बताना चाहिए, ना खुद सिक्योर रहे ना वो रहे, दोनों 50-50 में रहे, क्या फायदा इससे। तो पहले अपने आप को बचाना फटाफट से 1 घंटे के अंदर, फिर 30 मिनट में अपने दोस्त को भी बचाना। तो यारा तेरी यारी को जरूर निभाएंगे, बट 1 घंटे के बाद निभाएंगे, ये वाली बात अपने दोस्त को जाते ही बता देना, ठीक है। चलिए, तो अपने पास क्या 2ab, ध्यान सुनो, ये दोनों सिमिलर है। कह रहा है अगर हम ए बी का डबल करेंगे तो डीई के बराबर है, जो डीई है वो ए बी का डबल है, ठीक है। ओके, तो बीसी अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो बताओ ईएफ कितना होगा। यार ईएफ भी क्या होगा, इसका डबल नहीं होगा, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम यहाँ पर कोई भी गैस नहीं देते, हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। बढ़ते नेक्स्ट वन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, कह रहा हमारे पास अगर डीई पैरेलल है बीसी के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्या होता है, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, मतलब क्या एडी अपॉन पे, है ना, एडी अपॉन पे एई इक्वल टू क्या होगा बीडी अपॉन पे ईसी निकल के आता है। या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद रखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, मतलब क्या हुआ x मल्टीप्लाई x प्लस 5 करना है इक्वल टू x प्लस पे 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस पे 3 निकल के आएगा। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x आएगा बताओ, तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 3 इंटू पर x प्लस में 3 बन जा 3, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, इससे खत्म हो गया 5x माइनस 4x इक्वल टू 3 और x3 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ यूट्यूबर तो ना इसको समझाने के लिए ऐसे ऐसे कर करके ना कम से मानो 10 मिनट लगा देते हैं, और बच्चों को तो क्या समझाया वाह 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 वाह। अरे ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। पूरा एक्सप्लेन करके देखिए, x की मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 से, ठीक है, यहां पर लिख लो ऐसे, फिर x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, फिर लिख लो इसके बराबर में, उसके बाद x की मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहां पर लिखो, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर यहां पर लिखो। तो ऐसे कर करके 10 मिनट खा जाते हैं, है ना। अब टाइम इतना बचा नहीं है ना यार, अब वही कंटेंट नहीं दे सकते ना, इसलिए नेक्स्ट 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, मतलब एक के ऊपर एक हो, मतलब कोइंसिडेंट हो, मतलब मैनी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन पे a2 बराबर है पे 2, b1 अपॉन पे b2 बराबर है c1 अपॉन c2। देखो यार कोई पे 2 हो तो बुरा मत मानना, है ना, मैं अपनी बात कर रहा था।
ये हो गया। देन द सेकंड इक्वेशन, अगर अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है तो अगली इक्वेशन क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करता हो। चेक करें मेरे ख्याल से जो तो यस सी मैच कर रहा है 2/6 1/3 5/15 1/3 ये आएगा माइनस में माइनस कट 1/3 तो 1/3 1/3 ये मैच कर जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बिना पैंठा भी कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट 18 है आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल 4 12 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। ओके 3 क्लॉक है 1 2 3। अब तीनों जो है एक 4 मिनट बाद बजता है, हर 4 मिनट बाद टक 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 टिक 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 टिक, एक हर 12 मिनट बाद टिक 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 टिक, एक हर 20 मिनट बाद बजता है। अब कह रहा अगर उन तीनों को एक ही बार में स्टार्ट कर दिया जाए तो बताओ अगली बार साथ में कब बजेंगे। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया उनको साथ में, तो अगली बार साथ में कब मिलोगे। तो जब भी पूछे ना यार अगली बार कब मिलना होगा, बताना यार, बता के तो जा अगली बार कब मिलना होगा। एलसीएम के बाद क्या बोलेंगे, एलसीएम के बाद मिलना होगा। एलसीएम निकालना है तो 4 का मतलब होगा 2 की पावर 2, 12 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 20 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम की बात करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 15 जो कि हो गया कितना 2 दूनी 4 15 15 चौके 60, तो 60 मिनट बाद फिर से मिलना होगा। ठीक है नेक्स्ट 19 है आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर साइन a माइनस बी 1/2 है और ये है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और b। देखो यार a और b की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं ना जब यहां पर कॉस साइन ना हो, तो कॉस साइन को हटाना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं नहीं नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 8.2 से 8.3 नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया साइन a माइनस बी 1/2 को लिख दूं मैं साइन 30, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई लड़ेगा तो नहीं मुझसे, बिल्कुल नहीं लड़ेगा। तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है ऐसे बोलो a प्लस बी आपका 1/2 कॉस होता है 60 पर, तो ये खत्म हो गया। 2a कितना आ गया 90 आ गया, a कितना आ गया 45 आ गया, b निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका a 45 केवल एक ही जगह दे रखा है। तो ऐसे जो है ऑप्शन पे दोनों निकालने मत बैठ जाना कि मेरे को दोनों निकालना है। ठीक है यार आप समझदार हो, एक निकल के बाकी टाइम वेस्ट नहीं करा। नेक्स्ट 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, ये रहा गो। कह रहा इफ पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन k रेशियो 1, अगर p उस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो k की वैल्यू क्या होगी। बहुत बच्चों को क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है, बहुत बच्चों को क्वेश्चन अभी भी डिफरेंट लगता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन 50 MCQ भरपूर कराए हैं। ठीक है मैं बता दूं कैसे करना, देखो ध्यान से। एक अच्छा क्वेश्चन अगर बनेगा चैप्टर 7 से तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये पॉइंट आर मान लिया मैंने और ये पॉइंट मैंने एस मान लिया, अब दोनों जुड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है अब मान लो एक पॉइंट है ये पी है और पी पॉइंट जो है एक लाइन और है इस पे भी लाई कर रहा है इस तरीके से। ठीक है और आर दे रखा आपको -1,3। ठीक है और एस दे रखा 9,8 दे रखा है। ठीक है और ये हो गया के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, और ये जो लाइन है वो दे रखा x - y प्लस में 2 = 0। तो कह रहा बताओ के की क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए। ठीक है क्वेश्चन देख के परेशानी हो रही है, मैंने क्या बोला, नहीं होना परेशान, नहीं अब नहीं होना परेशान। कहां से ले रहे हो ज्ञान ही से ले रहे हो। देखो ध्यान से, आपको ये पता है कि ये x और y है, ये हम x y निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते। सेक्शन फॉर्मूला ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, यहां पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस यही तो करना था, पहले x और y निकालो। ये हो गया कितना आएगा x कितना आएगा m2x1 प्लस में m1x2 अपॉन पे m1 प्लस में m2 k+1 निकल के आ गया। हो जाएगा आपका -1 प्लस में 9k अपॉन पे k+1, ये आपका आ गया x की वैल्यू निकल के। अब y भी और निकाल लो। ठीक है तो m2 इंटू y1 प्लस में m1 इंटू पर y2 अपॉन पे k+1 निकल के आ गया इस तरीके से। कितना गया 3 प्लस में 8k अपॉन पे k+1 निकल के आ गया, ये आ गया आपका y का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब x और y आगे यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। x माइनस वाई, x कितना है -1 प्लस पे 9k अपॉन पे k+1। ठीक है माइनस में y ब्रैकेट में बनाओ 3 प्लस में 8k अपॉन पे k प्लस पे 1 और बराबर माइनस का 2 कर दो। ठीक अब डिनोमीटर सेम है तो माइनस का 1 प्लस पे 9k माइनस का 3 माइनस में 8k बराबर में ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1। ठीक है ये हो गया k -4 इक्वल टू हो गया माइनस का 2k माइनस का 2 है ना, k प्लस में 3k इक्वल टू हो गया -2 प्लस में 4 और जो है 4k इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब k आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लो कि नहीं 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 ना 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 मुन्ना ना, वही मैं करूँ, चेक कर लो क्यों निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका आंसर याद था, है ना। कैसे, ये था आपका 2k ना, तो 3k इक्वल टू हो गया 2 और k आ गया आपका 2/3 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे याद था, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ठीक है मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखो आपको प्रैक्टिस करने कम से कम मान लो 10 से 15 पेपर प्रैक्टिस करने, मैंने कहा था एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, आपको लास्ट ईयर करना है और 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर करने हैं। अब यहाँ पर मैं 5 करा रहा हूँ, अब बाकी क्या होगा यार, मैंने आपको बताया संतोष सर यहाँ पर डेली लाइव कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को, बहुत बच्चों से पता है, हमने बहुत वीडियो बताया, मैं यहाँ पर डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में 5 से 6 डेली लाइव कर रहा हूं और वहां पर अभी प्रैक्टिस सेट पेपर चल रहा है। हमने 15 पेपर करने थे, 10 हम लोग कर चुके हैं, अब 5 पेपर और रह गए, तो 5 यहां से हो जाएंगे, 5 अब वहां से कर लोगे तो आपको कुल 10 पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात हो जाए यार, फ्री प्लेटफॉर्म है,
कोई पैसा नहीं लगना, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समय देना है। 5 से 6 आओ, अपना क्लास 5 से फिक्स करो, अलार्म लगा लो कि डेली 5 से अपने आपको फ्री रखना, दीपक सर क्लास होती है अनअकैडमी में, और वहाँ पर आके क्लास को अटेंड कर लो। वहाँ पर आपके पोल्स होते हैं, कंपटीशन होता है, लीडर बोर्ड होता है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, अब वहाँ पर रैंकिंग बना सकते हो, फास्ट कैसे करना है कि नहीं। वहाँ पर डाउट भी लाइव पूछ सकते हो आप मुझसे, कोई भी डाउट हो फोटो खींचो आप सेंड कर दो, है ना। वहाँ पर आज का डाउट फीचर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जिन बच्चों को पता है अनअकैडमी के बारे में, वो सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं आज, वो जाके जो है 5 बजे आ जाना क्लास में। जिन्होंने अभी नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं रेफरल कोड मांगता है, तो आप ज्ञानी 10 डालना। अगर ज्ञानी 10 नहीं डालोगे तो फिर वो पेड मांगेगा, सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है। तो ज्ञानी 10 डाल के जो है आप अनलॉक कर लेना, तो वहां पर आपके लिए क्लासेस फ्री हो जाएंगी। फिर शाम को 5 बजे जो है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक क्लिक करके अपने को एनरोल कर लेना, और 5 से 6 फिर डेली आप वहां पर आ सकते हो। बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके जहां कहीं से हो सके ज्ञान लेना है, लेकिन कहां से ज्ञान लेना है, जहां पर एक क्वालिटी कंटेंट यहां पर मिल रहा हो। तो बहुत बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, 100 से ऊपर बच्चे आते हैं डेली 5 से 6 बजे, तो आप लोग भी आ सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर सेक्शन भी शुरू हो चुका है। ओके, पहला इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, तो बना लेते हैं फटाफट से। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी, ये लो, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। बी पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक। कॉट ए वन है, कॉट ए वन, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब बी अपॉन पी होता है ना। तो बी अपॉन पी मतलब क्या हुआ आपका, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तभी तो 1 होगा, वरना दोनों साइड बराबर है। ये 1 तो कितना हो गया, √2 निकल के आ गया। सिंपल ही बात है ना। या फिर ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, आसान तरीका और बताता हूँ, ये छोड़ो, एक मिनट ना, और आसान तरीका बताता हूँ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। आपको ये पता चल गया कि कॉट A1 है। कॉट A1 कब होता है, मतलब आपका जब एंगल ए कितना 45 डिग्री हो, तो एंगल ए 45 डिग्री आ गया, और सी भी कितना आ गया, ये 90 भी 45 डिग्री निकल के आ गया, मतलब ए और सी 45 डिग्री। आप पुट करते हैं, ये वैल्यू निकालनी है, तो कॉस 45 डिग्री है ना, और साइन 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, कट के 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम फास्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 किसी भी टाइम ना आए, मतलब 5 की शकल ही नहीं देखनी हमें, होता ना, 5 की शकल ही नहीं देखनी। अब मतलब क्या 5 किसी में भी नहीं आना चाहिए। अब आपको पता है, देखो एक तरीका तो ये कि आप पूरे पहले बना लो, 36 बना लो, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। तो सोचो कि 5-1, 5-2 है ना, और 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, एक तो 5 की लाइन ये होती है, तो ये नहीं आना चाहिए। और ठीक इसके ऊपर क्या होता है, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 और 6-5, ये होता है कुल, जहां पर 5 आ रहा होता है, इसके अलावा कहीं 5 नहीं आता। ठीक है, आसान कर दिया मैंने। ये तो कुल हो गया आपके 6, 6 4 10 हो गए, और एक 11, तो कुल 11 में आपके 5 आते हैं, टोटल 36 होते हैं। 11 हटा दो, 5 नहीं आना चाहिए, 25 की बात कर रहा है, अपॉन 36, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कितना आसान तरीका है। अगर वो यार मैथ ना बहुत अच्छी चीज है, पर कब अच्छी होगी, जब कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, विश्वास करो अपने कर्म पे, पढ़ाई पे, कि जब आप पढ़ोगे तो ही आएगा। अब कितने यूट्यूबर ना फालतू में यार स्ट्रेटजी बना रहे हैं यार, जब तक बंदे का पढ़ने का मन है तो खुद नहीं कर्म करेगा, तो पढ़ाई से क्या फायदा, स्टडी से क्या फायदा बताओ। इसलिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करके फर्स्ट आ सकते हो, जरूरी नहीं कि वो सामने वाला भी करके आए। तो इसकी स्ट्रेटजी जो है वो खुद के अपने अनुसार होती है। किसी को रात को पढ़ना पसंद है, उसको लेकर टॉप कर सकता है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, है ना। और जब तक मैं ये अच्छा टीचर ये बोलेगा, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ने बैठोगे तो ही अपने नंबर आएंगे, वरना ये फालतू स्ट्रेटजी वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। कितने बच्चे पूछते हैं, सर क्या कहते हैं, मेरा नहीं समझ आ रहा, डर लग रहा, कल पेपर है सर, कल पेपर है, कैसे होगा कैसे होगा। अरे कल पेपर है, कल मैं बोल सकता है, आज बैठ के पढ़ नहीं सकता, अभी पढ़ने बैठ जाऊँ ना, फालतू में स्टडी वीडियो देख के क्या फायदा है कि नहीं। अगर डर लग रहा है, डर कब लगता है, जब सही से प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब प्रिपरेशन है ही नहीं तो डर तो लगेगा ही ना। मान लो लड़ रहे जाना है, अगर हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है, हमें आता नहीं है कैसे चलानी, बंदूक कैसे चलानी है, बम कैसे फोड़ना है, कैसे काम चलेगा, क्वेश्चन करना ही नहीं आता, कितनी भी स्टडीज वीडियो देख लो, कैसे कर पाओगे। तभी डर बना, क्यों डर क्यों बना हुआ है, क्योंकि हम फालतू चीजें देखो, जितना इंपॉर्टेंट है क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, डूज एंड डोंट दोनों इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। हम डूज पे तो ध्यान देते हैं, पर डोंट्स पे ध्यान कभी नहीं देते। क्या नहीं करना ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या करना चाहिए। क्या नहीं करना, फालतू वीडियोस नहीं देखनी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तुक्का कैसे मारे, ये कोई बात होती है, वीडियो बना रहे हो तो टुक्का कैसे मारे, सही टुक्का कैसे मारे, ऐसा नहीं होता ना यार। अपना पढ़ने बैठ जाओ, इन फालतू के चक्कर में मत पढ़ो। उनका तो क्या है, काम अब यही है, उनको इसी से पैसा मिल रहा है, पर आपको अभी और भी चीजें हैंडल करनी है। आप अभी बच्चे हो, तो क्या करना है, आपको पढ़ना है, ना कि ऐसी चीजें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट 23 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को,
What type of straight line will be represented by the system of equation this and this? ये दो इक्वेशन है, ये और ये कह रहा है कौन सी तरह की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग दोनों होगा। तो आपको तो पहले रेशियो निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा बोलो, 2/4 आ गया, 1/2 निकल के आ जाएगा। b1/b2 कितना आएगा बोलो, 3/6, 1/2 निकल गया। ओके, क्या बात है भाई, बराबर आ गया। c1/c2 कितना आएगा, -7/-5, जो कि 7/5। तो यहां पर सब देख सकते हैं आराम से कि अपने का a1/a2 जो है बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन थी पैरेलल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 24। ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाओ भाई, आ जाओ। आप लोगों को मजा आ रहा नहीं आ रहा, क्या एनर्जी, मजा? अगर अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यार शेयर जरूर करना यार। अभी पता है काफी बच्चे कहते हैं अंडररेटेड चैनल, अंडररेटेड है, तो ये क्यों है? यूट्यूब हमारी वीडियो दिखा नहीं रहा, ठीक है? तो हम लोग को मिलकर ही अपनी वीडियो को फैलाना पड़ेगा। तो सभी मिलकर शेयर करेंगे तो एक दिन क्वालिटी कंटेंट पहुंचेगा हर सबके पास, ठीक है? आप लोग भी चाहते हो कि हर बच्चे के पास गैस ना पहुंचे, टाइम वेस्ट ना हो, बच्चों क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, तो प्लीज शेयर जरूर करना यार। बच्चे कैसे हम शेयर नहीं करें, क्यों कह रहे बड़ी मुश्किल से तो वीडियोस मिली है सर, इसको अगर दोस्तों को बता देंगे तो फायदा है क्या, फिर फर्क क्या होता है दोनों में? ऐसा नहीं, शेयर जरूर करना, ठीक है? कितने बच्चे कमेंट करते हैं ऐसा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड इन टॉसिंग अ 3 कॉइन। 3 सिक्का उछाल रहे, पहले बताओ इसके आउटकम्स कैसे आएंगे? 3 सिक्का उछाल रहे हैं मतलब कुल जो है 8 आउटकम्स आएंगे। आधा कर लो, 4-4 कर लो, तो आप 4 बार हेड लिखो, 4 बार हेड, 1 2 3 4 बार हेड लिखो, और फिर आप 4 बार टेल लिख दो इस तरीके से, ठीक है? और फिर 4 का आधा 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 2 का आधा 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। इसने कहा एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड बस, उससे ऊपर नहीं। 1 बढ़िया, नहीं और बढ़िया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 बस। मम्मी खेलने जाना, नहीं जाए खेलने, मम्मी खेलने जाना है, मैंने बोला नहीं जाएगा, मम्मी प्लीज मैं खाना नहीं खा रहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा खेलेगा बस। मम्मी क्या चाहती है, ना जाए। 1 घंटा, क्या बात है बेटा, 1 घंटे में आ गया। 2 घंटा लिमिट है, क्या ही क्रॉस नहीं करेगा। तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, वार्निंग है, ज्यादा से ज्यादा 2 बस। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, ना आए तो चलेगा, 1 आए चलेगा, 2 आए चलेगा, उसके ऊपर नहीं। मतलब तीनों हेड काट दो, बाकी सारे गिन लो, 7/8 आएगा। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। मैंने स्टोरी भी बताई थी इसके ऊपर, रोटी वाली। कितने बच्चों को रोटी वाली स्टोरी याद है? नीचे अपना नाम लिख के बताना कि यस सर मुझे याद है। जैसे अपना मान लो दीपक सर, दिस साइड दीपक, यस सर मुझे स्टोरी याद है, मैंने वाली वीडियो देखी है आपकी, बहुत अच्छे बताया था मैंने। नेक्स्ट 25 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका सम और प्रोडक्ट रूट का रेशियो क्या बनेगा? तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो, कितना आएगा, माइनस का b/पे, जो कि आएगा माइनस का -12/a, कितना 7, जो कि आपका आ गया 12/7 निकल के आ गया इस तरीके से। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c/a, तो c कितना हो गया अपॉन a, 18/7 निकल के आ गया इस तरीके से। इनका रेशियो निकालना है, अल्फा प्लस में बीटा, रेशियो अल्फा इंटू बीटा, तो 12/7 रेशियो 18/7, इससे खत्म हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चे चाहते हैं कि संडे को लाइव हो मैथ का? सारे ना कमेंट क्या करो, पता है जब सर साइंस के लाइव लिया करें ना, तुम लोग मैथ कर रहे बोलते हो सर कहता है सर क्या होता है, बच्चे साइंस में खुश है, लिखोगे ना कि नहीं हमें वी वांट दीपक सर लाइव ऑन संडे, तो फिर क्या वो कहेंगे चलो ठीक है यार अब मैं संडे को नहीं लेता, आप ही ले लो। वरना कहेंगे नहीं मेरे को लाइव लेना, मेरे को मजा आ रहा। अब इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी एनर्जी है बच्चों में यार, हर कोई टीचर चाहेगा लाइव लेना, सर भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, लेकिन यार वो जिद करके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को लिखना आज ना, जो वीडियो देख रहे हैं आज कल जब भी लाइव हो, लिखना कि मुझे मैथ के ऊपर लाइव चाहिए, हमें मैथ के ऊपर लाइव चाहिए, यही कमेंट लिखना बार बार ताकि सर बोले चलो ठीक है संडे को मैथ के ऊपर महा लाइव करें, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर। नेक्स्ट 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 2 पोल है, एक की हाइट 6 मीटर और एक की कितनी है 11 मीटर है। आप समझ गए होगे क्वेश्चन कहाँ का है, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। ये 6 मीटर मिला लो, ये 11 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। कह रहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, अब इसके फुट से इसके फुट तक 12 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, तो उनके टॉप में, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी हवा में निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, रेक्टेंगल ट्राइंगल इस तरीके से। ये पूरा 11 है, ये 6 तो ये 5 मीटर निकल के आएगा, ये 12 है तो ये 12 निकल के आएगा, 12 5 कितना होता 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा आपको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वरना आप जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, है ना। पाइथागोरस चाचा ने मरने से पहले बोला था कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल 2 साइड दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 27 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को। सेक ए प्लस में 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सेक ए को लिख सकते हैं 1 पे कॉस ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए पे कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो, और जो साइन कॉस में उसको छेड़ना नहीं। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी होती है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ोगे तो तकलीफ होगी ही होगी,
है ना, इसलिए 1 माइनस में साइन ए अपॉन कितना आएगा, कॉस ए निकल के आ जाएगा। अब ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर अपॉन पे कॉस ए निकल के आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर आईएनटी होती है, पता होना चाहिए, आईएनटी नहीं पता कैसे काम चलेगा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन पे कॉस ए, अब जो है से खत्म हो गया, कॉस ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ना एक पता नहीं किस यूट्यूबर का नाम याद नहीं, किसी बेवकूफ़ ने कहा था कि ना सबसे ज़्यादा बी सही होता है, सबसे ज़्यादा बी पे टिक कर दो, है ना, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा बी पे टिक कर दो, सारा बी 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 कर दो, है ना, बी 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 कर दो। अरे भाई भूत, बी पे अभी हमने ज़्यादा क्या मिला है, ये गलत स्ट्रेटेजी है ना, इसके ऊपर मत माना करो, ऐसी चीज़ ना बकवासी मत देखा करो। डी सही, देखो अभी हमने देखा यहाँ पर डी आ रहा है, क्या हो सकता है किसी पेपर में सी हो, क्या हो सकता है किसी में ए हो, किसी में बी हो सकता है। तो एक पेपर को देख के भाई साहब ये चीजें मत बनाया करो तुम लोग यार। एक पेपर को एनालाइज कर लिया, बी 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 आ गया, और ये पता चल गया, हैक पता कर लिया, थंबनेल भी बनाया है हमने, जो है क्या पता चल गया, टुक्का मारते हो, बी 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 बोल के छोड़ दिया। अरे बी बी, है ना, डी, इस हमारे में अब तक क्या डी है सही आंसर है, तो ये मत करा करो इस फालतू चीज, ठीक है। नेक्स्ट 28 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को, इफ द लेंथ ऑफ द आवर एंड इज 6 सेंटीमीटर, ये नया क्वेश्चन है, अभी तक मिनट सुना था हमने, मिनट हैंड, ये आवर एंड का क्वेश्चन आ गया। देन द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर एंड इन 10 मिनट, तो घंटे की सुई के द्वारा 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पर मिनट की सुई का कोई हिसाब किताब है नहीं, और 6 सेंटीमीटर से क्या करना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस की तो कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, ये रेडियस तो बन नहीं रहा। तो आपको पता है कि 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा घूम जाती है 360 डिग्री, 1 घंटे में 12 से 36 30 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 30 अपॉन पे 60, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना आएगा, तो आएगा कितना, ये हो गया 1/2 आपका, तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया 5 निकल के गया, 5 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप इसे याद रख सकते हो कि मिनट हैंड का जो है एक मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, और घंटे वाली सुई जो है वो 0.5 1/2 डिग्री बनाती है 1 मिनट में, घंटे वाली सुई। नेक्स्ट 29 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज इतना, क्या अपने पास एक पॉइंट ए है 3,4 दे रखा है, एक पॉइंट और है आपके पास ये, वो दे रखा बी K,6, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट दे रखा आपको ये रहा, मान लो ये मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है इसका, X,Y, क्या है X,Y दे रखा है, और ये एक लाइन के ऊपर आ रहा है, अभी बताया मैंने आपको, और वो दे रखा है आपको X + Y माइनस में 10 = 0, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या है, X = X1 प्लस में Y1/2, और Y इक्वल टू कितना, Y1 + 2/2 निकल गया, तो 10/2 5 निकल गया, Y 5 आ गया, X तक निकल के आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करते नहीं, X हो गया 3 प्लस में K/2 प्लस में Y 5 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो 3 प्लस में K/2 ये हो गया आपका माइनस का 5, मानेगा प्लस का 5, 5 दूनी 10, 3 प्लस में K = 10 आ गया, K आ गया आपका 7 निकल के, ऑप्शन डी इज। अब बताओ कितने सारे डी हुए नहीं हुए, पिछला भी डी था, कितने सारे क्वेश्चन में डी टिक कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये गलत तरीका है कि नहीं, मतलब बंदे वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर कि बी पे टिक, अगर टिक करना भी तो बी पे करना, कुछ भी मतलब हवा में बातें कर रहे हैं, है ना। उसने जो पेपर देखा होगा उसमें बी आया होगा, जरूरत ना कि सब में बी निकल के आए। तो ऐसी बातें नहीं बताना कि यार बच्चा देखो, हम लोग परेशान हैं, बच्चे लोग परेशान हैं कि कैसे कंटेंट अच्छा मिल जाए, है ना, क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, और वहाँ पर फिर ऐसी चीज़ दिखा के ट्रैप करो, थंबनेल बना के आओ, पता चल गया टुक्का कैसे मारे, है ना। बच्चों का भी टाइम वेस्ट, समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, कितना टाइम हो गया, ओके 12:30, आधा घंटा हो गया लगता है, राइट। नेक्स्ट 30 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अ सर्कुलर लॉन ऑफ 35 मीटर इन रेडियस, ओके, हैज अ 7 मीटर वाइड रनिंग पाथ। अच्छा, आपने देखा होगा ये पार्क है, अब ये पार्क हमारे पास है, पार्क के बगल पे ना भागने की जगह भी होती है, जहाँ रनिंग करते हैं ना, सुबह से मोटे मोटे अंकल है ना, पहले खा के चर्बी बना ली, अब भाग रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर भाग रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये अपने पास जो है पाथ मान लो इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है ये रेडियस दे रखा आपको 35 मीटर, और ये जो विड्थ है इसकी है 7 मीटर, तो कह रहा है बताओ ये एरिया, ये निकालना है। अब ये क्या है, आपको पता है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं बड़ा रेडियस है r, और मान लेते छोटा रेडियस है छोटा r, तो कितना आएगा, पाई बड़े r का स्क्वायर में से पाई छोटे r का स्क्वायर, मतलब हो गया पाई, है ना, r² माइनस छोटे r का स्क्वायर, जो कि बन जाता पाई, एक बार प्लस में लिखो और एक बार आप लोग उसे माइनस में लिखो, ठीक है। पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब क्या हो गया, पाई हो गया 22/7 और इंटू आर प्लस आर, बड़ा आर कितना अपने पास, बड़ा आर 35 और 7 कितना हो गया 42, तो 42 प्लस में छोटा आर 35 और फिर 42 माइनस में 35। अब ये तो आपको कितना आ गया, 7 आ गया, 7 खत्म हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 5 2 7 हो गया, और 3 5 हो गया, ना 77 हो गया।
अब कितना हो गया सेट 154 154 154 1694 1694 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1694 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं इस बार ना पेपर आसान आएगा, घबराओ मत। बहुत बच्चे कहते हैं कि इससे डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है, क्यों डर रहे हो, है ना। पहले कहाँ पूरी बुक आती थी, है ना, फिर आधी कर दी, उसमें 30% हटा दिया और ऊपर से एमसीक्यू कर दिया। तो डरो मत, अब यूँ समझो कि सीबीएसई आपके हित में कर रही है। बस क्या ना, अब निडर होके, है ना, जाओ, क्योंकि कब तक डरोगे, कब तक डरना है ना यार, कभी ना कभी तो सामना करो ना। ठीक है, मतलब भय से भागना नहीं है, भय का सामना करना चाहिए, डट के जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बस क्या है, ईमानदार रहो अपने काम के प्रति, मतलब क्या है, सही से अपना प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस सही से रखो, टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो, फालतू चीज़ें मत देखो। इसमें ईमानदार रहोगे ना तो डर भी नहीं लगेगा। हम डर कब लगता है, जब फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, टिकटॉक इंस्टाग्राम, टिकटॉक रहा नहीं अब, इंस्टाग्राम रील हो गया और यूट्यूब शॉर्ट बहुत फेमस है आजकल। तो इन पर अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, कम समय बचा है, पढ़ना है, दिन भर पढ़ते रहो यार, 15-20 दिन की बात है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट 31 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द डायमीटर ऑफ अ प्रोटेक्टर इज 21। एक प्रोटेक्टर डी, ये रहा, इसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर दे रखा आप लोग को। कह रहा पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर कितना, यहां से लेकर यहां तक तो हो गया पाई आर, पैरामीटर कितना हो गया पाई आर, प्लस में कितना हो गया, यहां से 21 हो गया। ठीक है, तो पाई कितना 22/7 हो गया, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस अपने पास 21/2 हो गया और प्लस में 21, तो 7 या 21 काटो 11, तो 33 प्लस में 21 जो कि 52 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो, इफ 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर तो थीटा क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बहुत, आपको पता है कि 2 cos 3 थीटा 1 दे रखा है, सही है, तो cos 3 थीटा हो गया 1/2, सही है। अब 1/2 कब होता है, cos का टेबल बताओ, ये होता है आपका मेरे ख्याल से 60 डिग्री पे होता है। तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, cos 60 डिग्री हो गया। कंपेयर करेंगे 3 थीटा कितना आ गया 60 आ गया, तो 3 से काटो 20 आ गया, थीटा आ गया 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है 33 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। The parameter of two similar triangle this and this are 32 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर। और PQ 12 तो AB क्या होगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ का रेशियो सेम होता है, उनके एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो सेम होता है और साथ ही साथ में उनके पैरामीटर का भी रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरामीटर ऑफ ए बी सी है ना अपॉन पे पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर जो है आपका वो ए बी अपॉन पे पी क्यू के बराबर निकल के आएगा। तो आएगा 32 अपॉन पे 24 इक्वल टू ए बी कितना अपने पास नहीं पता और इसको 12 मान लिया, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। देखो तीनों में सी आ गया है ना, और कुछ बुढ़वा कहते हैं बी में कर लो, बकलोल कहीं के। नाउ नेक्स्ट कौन 34 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फॉर वट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं का मतलब पैरेलल लाइन है, मतलब क्या a1 अपॉन पे a2 जो है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ये होता है पैरेलल की कंडीशन। तो 3 अपॉन पे 6 इक्वल टू 1 अपॉन में k कर दो तो 1 अपॉन 2 हो गया, तो k के लिए कितने आ गए 2 निकल कर। ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है 33/6/5 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ d इज पैरेलल टू bc, AD दे रखा 3 सेंटीमीटर और BD दे रखा 4 सेंटीमीटर, BC दे आपको कितना 14 सेंटीमीटर, तो बताओ ये कितना आएगा, x मान लेते हैं। यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या ना बीपीटी सम कैसे लगेगी, यहाँ हमने क्या करेंगे कि ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, बोलो बात समझ नहीं आई। ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर है, तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। इस वाले ट्राइंगल पे अगर मैं AD लेता हूं तो इस वाले बड़े ट्राइंगल पे क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा बराबर पे। इस छोटे ट्राइंगल पर अगर मेरे को जो निकालना है डी लेता हूं तो नीचे लेना पड़ेगा BC। AD कितना है अपने पास 3 दे रखा है, AB कितना है AD प्लस में BD 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब D कितना x और BC कितना है 14, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, x आ गया, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है 217x प्लस 131y इक्वल इतना और ये दे रखा इतना, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं करना कि आपने x निकाल लिया, एक्स और वाई निकालने की सोच रहे हो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और बेहोश पड़े, राल निकल रही है, झाग फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी आपका कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, आज जो यहाँ पर कॉफिशिएंट एक्स का था वो यहाँ पर वाई का हो जाए और जो यहाँ वाई का था वो एक्स का हो जाए, तो ऐसे में आपने क्या करना, एक बार इक्वेशन को ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई निकालना, पहले ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। ठीक है, एडिंग करते हैं, कितना आएगा, तो 217x पहले लिख लेता हूँ मैं ना, फिर ईजी हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 913 दे रखा है और 131x। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाइयों बहनों, कर दो। ठीक है, अपॉन पे
क्योंकि हमें जो बंदे टाइम पास कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, उनको पीछे छोड़ना है, तभी तो एक क्वालिटी कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाएगा। 8 4 ए एक्स प्लस में 348 वाई इक्वल टू 7 3 10 2 3 और 1 4 8 16 17, ठीक है। तो 348 कॉमन कर लेंगे, x प्लस में y इक्वल टू 1740 निकल के आएगा। x प्लस वाई कितना आ गया 1740 अपॉन में 348, आई थिंक ये 5 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला कौन 37 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सिमिलर है, ठीक है। लिख लो फटाफट से, यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से। कितना हमारे पास, ये ट्राइंगल ABC हो गया, ठीक है, और ये ट्राइंगल जो अपने पास क्या हो गया, मान लो DEF निकल के आ गया इस तरीके से। कह रहा है AB 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DE 6 सेंटीमीटर, लिख लिया करो, डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। कह रहा है पैरामीटर निकालो ABC का, ABC का पैरामीटर निकालना है। एक बात हो, पैरामीटर ऑफ ABC अगर सिमिलर है अपॉन पैरामीटर ऑफ DEF इक्वल टू AB अपॉन पे DE होगा। अभी मैंने पीछे यूज किया, बोलो होगा नहीं होगा, आसान होगा, बिल्कुल होगा। अब ABC का पैरामीटर कितना में निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ ABC में नहीं पता, इसका तो निकाल सकते हैं। 6 18 है ना, 12 6 18 हो गया, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 निकल के आएगा शायद तक, सही है। 18 में 9 जोड़ेंगे 27 ही आएगा, मैथ कमजोर तो जा रही दिन कितनी मेरी, 27 ही आएगा। इक्वल टू AB कितना दे रखा है 4 और DE कितना है, DE दे रखा है 6, ठीक है। तो क्रॉस कर दो, तो 6 टाइम्स ऑफ पैरामीटर ABC इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 27 मल्टीप्लाई 4, है ना। तो पैरामीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4 अपॉन बाय 6, 3 2 जा 3 9 जा 2 2 जा 9 2 18। तो पैरामीटर ऑफ ABC कितना आ गया 18 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिसको विच डिवाइड्स, जो कि इसको और इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 6 छोड़ दे। डिवाइड भी करते रिमाइंडर 6 भी। अब कैसे करें, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। लार्जेस्ट नंबर का मतलब HCF निकालना है, ठीक है। HCF, अब हम इसका HCF डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 438 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 432 निकल के, और 606 में से 6 को माइनस करेगा तो 600 निकल के आएगा। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब 432 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 2 जा 2 1 जा, है ना। जब तक मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, जब तक मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से काटेंगे 2 10 2 10 2 8, ठीक है, 2 54, ठीक है, और 2 27 और 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो आ गया आपका 432 निकल के आ गया, और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गया। अब 600 की बात कर ले भाई, 300 कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कर दिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दिया वीडियो को, कमेंट किया ना अपने नाम से, चलो फिर ठीक है। 175 शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे ग्रुप में, नहीं किया कर दो, जब तो मैं इसका वो निकालता हूँ कितना का 3 पंचे और 5 5 5 1, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये आ गया आपका 600 का इस तरह से। तो क्या निकाला HCF, लार्जेस्ट नंबर निकाला ना, HCF कितना आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो आ गया 8 इंटू 3 8 3 24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर निकल। तो 24 वो नंबर है जो कि 438 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, और 606 को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 6 छोड़ेगा। नेक्स्ट 39 आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके, कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ देयर HCF, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ देयर HCF इफ सम ऑफ एलसीएम HCF, अगर हमारे पास एलसीएम प्लस में HCF इज इक्वल टू 500 है, देन व्हाट इज द HCF। ओहो, एलसीएम देखा 9 था वो HCF, तो यहाँ पर पुट कर दो प्लस में HCF। इतना नकली क्वेश्चन बताना था क्यों है, ये स्टैंडर्ड का पेपर है आपका केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है। अब देख लो, अब 500, ठीक है, तो HCF कितना आ गया 50 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 40 आपके स्क्रीन के ऊपर सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जहां पर आपका देखो डिनोमिनेटर केवल 2 की पावर पे हो तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 में हो तो टर्मिनेटिंग, 2 5 दोनों में हो तो भी टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो हम देख सकते हैं केवल मेरे ख्याल से डिब्बी आएगा, क्योंकि जो 80 है 80 आएगा, 4 5 4 चक 16 16 पंचे
छः पंचे 30, हाँ यस यस डी बी आएगा क्योंकि सारा 2 और 5 में है, तो बी इज द राइट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, देखते कर सकते नहीं कि सबका प्राइम फैक्टरेशन करें, ना 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 ना। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 निकल के आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टर्मिनेटिंग पूछा ना, तो बी ही बचा। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा हमारे पास कौन सा, अब स्टार्ट हो रहा हमारे पास यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। तो चलते फटाफट से उसकी तरफ। ये रहा यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, एक एंग्री बर्ड प्रोजेक्ट है। आप पता आपको एंग्री बर्ड का मतलब क्या होता है, अपने गेम किस किसने एंग्री बर्ड गेम खेला, बहुत अच्छा लगता है ना। पहले बहुत हमारे टाइम बच्चों में ये गेम चला करता था, नया नया आया था, बहुत फेमस था ये उस टाइम पे। तो अभी भी है या शायद नहीं, पता नहीं है ना, आप बताना कौन कौन खेलता अभी भी। द सुअर हैज एंगर्ड द बर्ड बाय स्टीलिंग इट्स एग। एक सुअर ने एक चिड़िया को बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया है क्योंकि उसने उसके अंडे चुरा लिए हैं। ठीक है, अब सुअर है ना तो करेगा ऐसे काम, है ना, सुअर ऐसे ही होते हैं। इन रिवेंज द बर्ड इज फॉलोइंग द पिग टू डिस्ट्रॉय। अब जो है रिवेंज लेने के लिए चिड़िया ने सोचा चोंच मार मार के सुअर की नाक ही फोड़ दूंगी, है ना। तो ये अब उड़ रही है, तो जो पाथ है यू शेप बनाया है। कह रहा व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द एंग्री बर्ड, पैराबोला। यू शेप क्या होता है, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द जीरोस ऑफ द एबव ग्राफ इज -1 और 7, अगर जीरोस -1 7 है तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा। आपको पता इक्वेशन कैसे बनती है, जो इक्वेशन होती है बच्चा लोग वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, बोलो सम ऑफ जीरोस होता है, इनटू पर एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, -1 प्लस में 7 इंटू एक्स हो गया, प्लस में प्रोडक्ट -1 मल्टीप्लाई 7 निकल के आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 7, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 9, इसको कंपेयर करेंगे अगर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से, तो आपका a 2 निकल के आ गया, b x के साथ वाला है ही नहीं, c आपका माइनस का 9 है। सम ऑफ जीरोस निकालना है जो कि माइनस का b अपॉन पे a होता है, b है ही नहीं, 0 अपॉन पे a 2 है तो 0 ही आएगा, ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 44 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 40 इस ये पहला केस स्टडीज प्रॉब्लम ये रहा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका c अपॉन पे होता है, तो ये 4 दे रखा है, c -6 है, a कितना है हमारे पास, a दे रखा है। ठीक है, तो यहां से आपका निकल के आ गया a आ गया -6 अपॉन पे 4 जो कि आपका -3 अपॉन 2 बन जाएगा, a की वैल्यू। कह रहा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस जो है आपका वो होता है माइनस का b अपॉन पे a, तो माइनस का b ऑलरेडी माइनस का है, अपॉन पे a कितना है -3 अपॉन 2 आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पे माइनस का 3 काटेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि माइनस का 4 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस, लास्ट केस स्टडी इस प्रॉब्लम पे 46, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये ज्ञान की बातें हैं, जनरल नॉलेज की आप लेना चाहो ले सकते हो, वरना नीड नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस 10। अगर इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब 2,3 ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रूट में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ये आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, y2 कितना हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस माइनस में 2 का होल स्क्वायर का रूट में इक्वल 10 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा, तो ये आएगा आपका 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस में 64 जो कि 36 निकल के आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 36 आ गया, तो x माइनस 2 आ गया आपका प्लस माइनस 6 निकल के। ठीक है, प्लस माइनस 6 आएगा, तो x माइनस 2 एक बार प्लस का 6 करेंगे और x माइनस 2 एक बार माइनस का 6 करेंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 8 निकल के आएगा, और यहाँ से आपका आएगा -6 प्लस में 2, x आ गया माइनस का 4, तो 8 और माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे को एक चीज समझ नहीं आया कि रिफर टू टॉप व्यू क्यों बोल रहा भाई, जब कुछ दे नहीं रखा। तो नेक्स्ट 47 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, टॉप व्यू कोई मतलब ही नहीं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, इसका मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट का क्या, अगर ये x1 है y1 है, ये आपका x2 और ये y2 है, तो क्या होता है मिड पॉइंट, x हो गया आपका x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2 जो कि आप गया 8 प्लस में 11 अपॉन पे 2 जो कि अगर 19 अपॉन पे 2, अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, डी मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48 है आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 8,6 का 0,0 से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, y2 माइनस y1 -6 का स्क्वायर 36
64 8 का स्क्वायर, रूट में 100 इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ इतना, ओए ये लंबा हो गया, ये लंबा पड़ेगा। स्क्वायर का पैरामीटर निकालना मतलब पहले आपको इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, फिर इसका डिस्टेंस निकालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, एक निकाल लो बस, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब एक साइड आप निकाल लो कोई सी भी, ठीक है, एक साइड निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड निकालो, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 का रूट 5, तो यहां पर आएगा 5 5 हो गए 20 निकल 20 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट पेपर 150 आपके स्क्रीन के ऊपर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस एंड दिस इन 2:3। एक ये पॉइंट है, एक और ये पॉइंट है। ए दे रखा आपको माइनस का 4,5 और बी दे रखा आपको, सॉरी डी दे रखा आपको 6,3 और एक 0.3:2 में कवर कर रहा, तो x और y को निकालनी है, तो x निकाल लो, काम बन जाएगा। तो x कितना आएगा, m2/1 प्लस में m2/3 प्लस में 2 माइनस का 8 प्लस में 6 18/5 10/5 जो कि आपका 2 निकल के आएगा, और 2 केवल कहाँ मैच कर रहा है, b पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि कितने फास्ट हमने विद इन 1 आवर इस पूरे पेपर को यहां पर हैंडल कर लिया। तो 1 घंटे से ऊपर नहीं लगता है, तो आपको भी दिमाग में से ये लेके चलना कि मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम नहीं है। तैयारी 1.5 घंटे करोगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब अगर तैयारी 1 घंटे करोगे तो 1.5 घंटे के अंदर पेपर होगा ही होगा। तो मान के चलना, टाइमर लगाओ, 1 घंटे के अंदर, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, दोबारा सॉल्व करो। नहीं आता वीडियो को देखो, लेकिन टाइम का यार बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है टाइम का। सब अपनी फालतू छड़ी, लेकिन टाइम के बारे में कोई नहीं बताता। टाइम का रोल होता है, इसलिए टाइमर को सेट करके अपने पेपर को ध्यान में रखना है और दिमाग में डाल लो, जो बच्चा देख रहा है 1 घंटे के अंदर पेपर करना है, 1 घंटे के अंदर हमें पेपर करना है, ठीक है। इसकी आदत डालोगे तो एग्जाम में भी 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। ये ब्रेन भगवान ने बहुत पावरफुल बनाया है, जैसे हम लोग इसको देते हैं वैसा ही ये अपने आप को तैयार करता है। तो अगर हम 1 घंटे के अंदर बोले करके दिखा, तो ये बोले 1 घंटे के अंदर करके दिखा, और 1 घंटे में करके दिखाएगा कब, एग्जाम टाइम पे। मुझे बताना वीडियो कैसे लगी, अपने सारे फ्रेंड में व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसमें टारगेट कर रहे हैं 20,000 व्यूज का, 20,000 व्यूज फटाफट से करवाने हैं, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट पेपर को भी डाल सके, है ना। 5 बार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अनअकैडमी आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो कर सकते हो, क्लास डेली 5 से 6 होती है, वहां पर आना जरूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।